हेलो फ्रेंड्स, जब हम बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे डेली फंड अवेलेबल, जब हम सेल करेंगे तो फंड अवेलेबल नहीं होगा, जो ऑलरेडी होता है हमारे अकाउंट में वो भी ब्लॉक हो जाएगा। सेकंड, शॉर्टफॉल के मैसेज आएंगे। जिस तरह आज आपने वाई टोटल मार्जिन यूज़ कर लिया तो आपके पास नेक्स्ट डे शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा। उससे कैसे बचा जाए और जो डेली फंड है वो कैसे अवेलेबल हो और कितना मार्जिन आप यूज़ कर सके। थर्ड नंबर पे नो मार्जिन इंटरेस्ट। जिस तरह हम T+2 डेज़ के बाद इंटरेस्ट देना पड़ता है तो डेली बीटीएसटी में आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा और डेली प्रॉफिट भी होगा और फंड अवेलेबल भी होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है कि डेली फंड अवेलेबल कैसे होगा। तो एग्जांपल के लिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो टोटल मार्जिन आपको 5 टाइम का एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड करता है, मतलब डिलीवरी के लिए। तो टोटल 5 लाख रुपये ट्रेडिंग आप कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, डिलीवरी में 90 डे मार्जिन यूज करके, मतलब कि मैक्सिमम उसको आप 90 दिन तक होल्ड कर सकते हैं अगर आप प्लेज करेंगे तो ये तो सिर्फ प्लेज की बात होगी। इसके अलावा सबसे पहले बात आती है कि डेली फंड अवेलेबल कैसे होगा। तो अगर आप फुल मार्जिन यूज करेंगे, 1 लाख आपके अकाउंट में है तो टोटल बनेगी 5 लाख। अगर आपको 5 गुना मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है एंजल ब्रोकिंग तो 5 लाख अगर आप टोटल यूज कर लोगे। आज मान लो आपके ट्रेडिंग डे है तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने टोटल 5 लाख रुपए यूज कर लिया तो नेक्स्ट डे आप सेल नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको 20% देना पड़ेगा। 1 लाख मतलब 20% किसका जाएगा? 20% जाएगा टोटल मार्जिन का। टोटल मार्जिन मतलब कि 5 लाख का 20% 1 लाख आपको ऐड करना पड़ेगा जब आप उसको नेक्स्ट डे सेल कर पाओगे, बीटीएसटी कर पाओगे, बाय टुडे सेल टुमारो। बट इसको कैसे अवेलेबल करा जाए और डेली हम ट्रेडिंग भी कर सके। तो सबसे पहले बात आती है कि मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख रुपए ट्रेडिंग मत करो। उसकी जगह पे आप उसका हाफ मार्जिन यूज करो, 2.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख रुपये आप मार्जिन यूज करो। तो आपके अमाउंट जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आपके अकाउंट में फंड अवेलेबल हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट डे सेल करोगे तो आपको 20% नहीं देना पड़ेगा और आपका सेल हो जाएगा विदाउट मार्जिन ऐड करे हुए। अगर आप फुल मार्जिन यूज ना करके उसका हाफ मार्जिन यूज करोगे, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अगर आप 5 लाख की ट्रेडिंग करोगे तो नेक्स्ट डे सेल करोगे दिक्कत आएगी। उसको आपको एक दिन होल्ड करना पड़ेगा T+1 डेज के लिए। अगर आप डेली बीटीएसटी करना चाहते हैं तो मतलब कि 1 लाख की 5 लाख रुपए की बजाय 2.5 लाख उसका हाफ मार्जिन यूज करो तो आपके पास नेक्स्ट डे मतलब आप उसको सेल कर पाओगे। ये तो सेलिंग की बात होगी कि ऐसे आप उसको सेल कर सकते हो। अब फंड कैसे अवेलेबल होगा और शॉर्टफॉल से कैसे बचा जाए। तो सेकंड नंबर पर फंड अवेलेबल कैसे होगा। अब मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो पहली बात तो आ गई आप हाफ मार्जिन यूज करना है मैक्सिमम, तो 2.5 लाख। अगर आप टोटल मार्जिन यूज कर दो 2.5 लाख तो आप नेक्स्ट डे सेल करोगे तो आपका पूरा मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि सेलिंग में लग जाएगा, जो आपको ऑलरेडी आना था वो नहीं आएगा। तो एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप फुल मार्जिन यूज करोगे 2.5 लाख डेली बीटीएसटी के लिए। अगर आप ये भी चाहते हो कि डेली आपका फंड अवेलेबल हो तो जितना आपका मार्जिन है उससे आप कम यूज करो, मतलब कि 2.5 लाख रुपये आपकी ट्रेडिंग मैक्सिमम है तो आप उसका 2 लाख या 2 लाख से नीचे यूज करो तो नेक्स्ट डेली आपका फंड अवेलेबल होता रहेगा क्योंकि बैक का मार्जिन नेक्स्ट डे अपडेट होगा। तो इस तरह आप डेली ट्रेडिंग कर पाओगे। और अपनी अमाउंट को डिवाइड करो, ऐसा नहीं कि आपने एक स्टॉक में ही 2.5 लाख रुपए ट्रेडिंग कर दी और नेक्स्ट डे मान लो स्टॉक डाउन चला गया, ना तो आपके पास अवेलेबल मार्जिन रहेगा ना आप किसी और स्टॉक में लगा सकते। इसलिए हम अपनी अमाउंट को जो 1 लाख रुपए है उसको डिवाइड करो 2 या 3 पार्ट्स में, मतलब कि जब आप स्टॉक भी बाय करो आपके पास बाई चांस 1 लाख रुपए हैं और आप मैक्सिमम ट्रेडिंग करेंगे बीटीएसटी के लिए 2.5 लाख रुपए की, तो आप डिवाइड करो अपने अमाउंट को 3 पार्ट में, तो 80,000 की। तो आपके पास अगर एक स्टॉक बाइंग के लिए है तो आप ऐसा मत करो कि डेली पूरा मार्जिन आप उसमें लगा दो। 80,000 की आप उसमें यूज करो, 160 लाख आप उसको अलग से रहने दो। मतलब कि आप डिवाइड करो कि एक स्टॉक मैंने मैक्सिमम इतने रुपए का बाय करना है, इससे ऊपर नहीं जाना। चाहे ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक हो तो एक स्टॉक उतने का ही बाय करना, टोटल लिमिट उसमें यूज नहीं करनी। हमारे पास क्या होता है कि मान लो आज पता चल गया कि हमें बीटीएसटी के स्टॉक बाय करना है, टोटल हमारे पास जो फंड होता है बीटीएसटी के लिए वो पूरा मार्जिन उसमें यूज कर देते हैं और नेक्स्ट डे जब सेल करेंगे सेल तो हो जाएगा बट बाई चांस नेक्स्ट डे वो स्टॉक डाउन चला जाए, उसको एवरेज करने के लिए फंड अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। ये दिक्कत आती है कि पूरा मार्जिन एक स्टॉक में कभी भी यूज मत करो, उसको डिवाइड करो अपने अमाउंट को 2 या 3 पार्ट्स में। और एक पार्ट के लिए 80,000 है या 1 लाख रुपए है तो उसको 1 लाख रुपए एक स्टॉक के लिए, 1 लाख रुपए एक स्टॉक के लिए और 1 लाख रुपए एक स्टॉक के लिए, उसको ऐसे डिवाइड करके रखो। मतलब कि मैक्सिमम अगर एक स्टॉक खरीदना तो हम 80,000 का ही खरीदेंगे, ये नहीं कि टोटल मार्जिन में यूज कर लेंगे। इस तरह अपने फंड भी आपका अवेलेबल होता रहेगा डेली और डेली आप बीटीएसटी ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और आपका कोई मतलब 20% नहीं देना पड़ेगा। ये था डेली फंड अवेलेबल और बीटीएसटी में 20% ना देना पड़े। सेकंड आता नो शॉर्टफॉल। अगर आप फुल मार्जिन यूज करोगे, मान लो 1 लाख रुपए है और आपने टोटल 5 लाख रुपए ट्रेडिंग कर लिया आज और स्टॉक बाई चांस कल 1 या 2% डाउन चला गया तो आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फुल अमाउंट यूज करी हुई है, फुल लिमिट, और वो स्टॉक डाउन जाएगा तो क्लाइंट अपनी तरफ से आपको लिमिट नहीं देगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा जितना स्टॉक आपका डाउन जाएगा। तो इसलिए शॉर्टफॉल मैसेज आएगा तो आप फुल मार्जिन यूज करोगे। अगर आप हाफ मार्जिन यूज करके चलोगे 2.5 लाख, 1 लाख की आपकी फंड है तो आपको कभी शॉर्टफॉल नहीं आएगा डेली बीटीएसटी में। मतलब कि
आपका फंड अवेलेबल है उसी टाइम पे, वो स्टॉक बाई चांस 5% भी डाउन चला जाएगा तो भी आपका शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आएगा अगर आप ऑफ मार्जिन यूज़ करके चलोगे। तो सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें आप फुल मार्जिन कभी भी यूज़ मत करो। अगर आपको सेविंग ट्रेडिंग भी करनी है या फिर आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन या 1 महीने के लिए भी रखना है तो आप थोड़ा सा मार्जिन उसको बचा के ज़रूर रखो। ऐसा नहीं कि 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है तो टोटल के टोटल आपने फंड यूज़ कर दिया, स्टॉक डाउन चला गया नेक्स्ट डे तो शॉर्टफॉल का मैसेज आएगा, आप फंड ऐड नहीं करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। इसलिए शॉर्टफॉल का मैसेज है, इससे बचा जा सकता है। BTST में तो आपको कभी शॉर्टफॉल नहीं आया क्योंकि उसमें मार्जिन आप फुल यूज़ नहीं करोगे, उसका हाफ मार्जिन यूज़ करोगे। अब थर्ड आता है नो मार्जिन इंटरेस्ट। अगर आप डेली BTST करते हैं, हाफ मार्जिन यूज़ करते हैं, मान लो किसी स्टॉक को आपने आज बाय करा और कल आप उसको सेल करोगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि T+2 डेज फ्री इंटरेस्ट पीरियड फ्री होता है। मतलब जिस दिन आप बाय करोगे उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 2 दिन नेक्स्ट, और जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी है वो दिन, टोटल मिला के 3 दिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो इसलिए इसमें डेली BTST में आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप उसको T+2 डेज के बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, मान लो किसी भी स्टॉक को आपने आज बाय करा, आपने आज टाटा मोटर्स को बाय करा, उसने आपने कल उसको सेल कर दिया तो T+2 डेज के अंदर आ गया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप बाई चांस स्टॉक को आज बाय करते हो टाटा मोटर्स को और उसको सेल करते हो 3-4 दिन बाद तो T+2 डेज के बाद जितने भी काउंट हो गए डे वो आपका इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना जाएगा? 1,00,000 रुपये 50 रुपये पर डे T+2 डेज के बाद। मतलब कि आज आपने बाइंग करी किसी भी रिलायंस के स्टॉक की और आप उसको 7 डेज़ के बाद सेल कर रहे हैं तो टोटल 8 डेज हो गए। 8 डेज में से 3 डेज आज के और नेक्स्ट 2 डेज हटा दोगे तो 5 दिन का आपका इंटरेस्ट जाएगा। आपने टोटल मार्जिन एक्स्ट्रा यूज़ करा होगा 1,00,000 रुपये का तो आपको 50 × 5 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। डेली 50 रुपये 1,00,000 रुपये में इंटरेस्ट चलता है। T+2 डेज बिल्कुल फ्री होता है और जो इंटरेस्ट आपका डिडक्ट होता है अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से एंजल ब्रोकिंग के अंदर, वो कट होगा एवरी 15 डेज। मतलब कि 15 तारीख को, उसके बाद नेक्स्ट 30 तारीख को, अगले फिर 15-30 दिन, महीने में 2 बार आपका अमाउंट इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। अब डेली प्रॉफिट कैसे होगा? इसमें आपको इंटरेस्ट भी पीरियड फ्री रहेगा, फंड भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई शॉर्टफॉल नहीं आएगा और डेली BTST में आप 1% मार्जिन लेके चलोगे तो आपको डेली BTST में प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कौन से स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं बाई चांस अगर 5% भी डाउन चले जाएंगे तो आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर वो स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में फिर आ जाएगा, उस लेवल से आपका टारगेट से फिर आ जाएगा। मतलब कि निफ्टी 50 में आप ट्रेडिंग करिए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, शॉर्टफॉल का कभी मैसेज नहीं आएगा और डेली BTST में फंड भी अवेलेबल होगा। आप कभी फुल मार्जिन यूज़ मत करना डेली BTST के अंदर। जितना आपको मिलता है उसका हाफ मार्जिन यूज़ करना, उससे थोड़ा सा कम ही चाहे यूज़ कर लो बट उससे मैक्सिमम मत यूज़ करना। तो डेली आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, कभी शॉर्टफॉल नहीं आएगा और आपका अर्निंग भी होती रहेगी डेली प्रॉफिट के हिसाब से। ये था कि BTST ट्रेडिंग आपको कैसे करें। आपको कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको फंड अवेलेबल, शॉर्टफॉल, नो मार्जिन इंटरेस्ट, डेली प्रॉफिट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।